नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, प्रदेश में आई आपदा पर हाई लेवल यहां पर मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से मांग की जा रही है। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है। उच्च अधिकारियों से यहां पर फीडबैक लिया जा रहा है। तो आपको बता दें, नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बनाई गई है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर की मदद लेने के भी यहां पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में आई आपदा पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग उठाई है कि इसको आपदा घोषित किया जाए। तो वो भी प्रशासन से तुरंत जो है संपर्क करें और उनको जो है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनके रहने का, उनका खाने का जो भी बंदोबस्त हो सकता है, सड़कें खुलने तक हम उनका पूरा ख्याल करेंगे। तो सर, आईएमडी के लोग भी इस बैठक में शामिल थे। क्या रीजन बताया गया कि ये बताया गया कि अभी जो बारिश हुई है अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है, 300% से ज्यादा की बढ़ोतरी, क्या कारण इसके लिए बताया गया आईएमडी की तरफ से? और क्या ये मैन मेड डिजास्टर भी इसको कहा जा सकता है अगर मोटा मोटा आकलन किया गया है तो? अब आईएमडी की तरफ से तो ये कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून दोनों के कारण जो है इतना जो है जो प्रतिशत जो बारिश हुई है, लाहौल स्पीति का अगर अंदाजा लगाए तो 3000 मतलब प्रतिशत ज्यादा है। और पूरे स्टेट में अगर एक एवरेज के हिसाब से 100-150% के करीब पड़ रहा है, तो ये नेचुरली अनप्रेसिडेंटेड जो है रेनफॉल है। तो अब मैन मेड कहें चाहे आप इसको प्राकृतिक आपदा कहें, इसका तो मूल्यांकन आप मेरे से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने जिस तरह से मौसम की बरसात बढ़ रही है? प्राकृतिक आपदाएं जो है अपने आप में चुनौती है और ये बगैर किसी को कह आती है। हम उसके लिए तैयार बैठे हैं और जहां भी होंगे हम पूरी ताकत लगाकर लोगों को राहत देने की जो है कोशिश करेंगे। सर, जिन लोगों के रैंक सीरीज छूट रहे हैं उनके लिए क्या कदम उठाया? दोबारा बताएंगे। प्रशासन को व्यवस्था करेंगे किसके लिए? जिनके घर बह गए हैं उनके लिए हमारा जो रिलीफ मैनुअल में हमारा जो है मूल्यांकन करके जो टोटल डैमेज है 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और जब तक वो नहीं बनाएंगे हम किसी सुरक्षित स्थान पे, चाहे वो सरकारी हमारे जो भी व्यवस्था उस इलाके में हो, जैसे कोई स्कूल में रख देंगे या महिला मंडल में या पंचायत घर, जो भी उस इलाके में अवेलेबल है उनको वहाँ पर जो है रखेंगे और जल्द से जल्द जो है राहत राशि उनको देकर उनके जो आशियाना को बनाने का काम करेंगे। क्या इसमें सेना की मदद भी ली जाएगी? अभी तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड्स, हमारे पुलिस और लोकल लोगों ने जो है इसमें रेस्क्यू में काम लिया है। अगर कोई बहुत बड़ा हादसा कहीं होता है तो नेचुरली आईटीबीपी है, आर्मी है, इनको भी हम रिक्वेजिशन करते हैं। जो बर्फ में लोग फंसे थे क्योंकि रोड अभी भी बाधित हैं, उनके लिए क्या एयरफोर्स का हेल्प लिया जाएगा वंस वेदर इज क्लियर? हम लोग हेलीकॉप्टर तैयार रखेंगे और जैसे ही मौसम खुलेगा, और अभी तो मुझे ये भी देखना है कि हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड कर भी पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर लैंड ना कर पाए तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि विंच वाला हेलीकॉप्टर मिले, ताकि अगर कोई बीमार है तो उसको ऊपर को जो है एयर लिफ्ट किया जाए। तो हर पॉसिबिलिटी को हम जो है तैयार रखेंगे। और रोड के लिए अभी बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर है यहाँ पर इस बैठक में मौजूद थे, उनसे भी हमने ये कहा है कि लोसर से जो कुंजम टॉप तक जो स्नो क्लियरेंस का काम है वो युद्ध स्तर पे करें। सर, जिस तरह के सड़कों के हालात हैं तो क्या स्कूलों को आगे भी बंद करने का फैसला सरकार ले सकती है? ये तो माननीय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब बताएंगे। हम सारी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और अगर आवश्यकता होगी तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में है। जब से मानसून आई है हिमाचल प्रदेश में 54 लोगों ने अपनी जानें आज तक जो है गंवाई हैं। और आप बात करें कि जो रेवेन्यू लॉस है, तकरीबन इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है, जो हमारे मंत्री हैं रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में, जिसमें माननीय मंत्री रोहित ठाकुर जी मेंबर होंगे और सीपीएस संजय अवस्थी जी हैं, जिनको ये काम सौंपा गया है कि वो ये कोऑर्डिनेट करेंगे कि जो लॉसेस हैं वो चाहे प्राइवेट है, सरकारी है, रेवेन्यू, और इनके साथ मिलके ये कमेटी इस बात को जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी कि बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग विभागों का कितना नुकसान हुआ है।
तो आपको बता दें कि सीएम सुखू की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री से यहां पर मांग की जा रही है। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र से यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू। तो ये आपको बता दें प्रदेश को 365 करोड़ से ज्यादा का यहां पर नुकसान पहुंचा है। ये नरेश चौहान की ओर से कहा गया है। मौसम की मार से 54 लोगों की यहां पर जान चली गई है। अब तक 92 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। तो सीएम सुखू की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री से यहां पर मांग की जा रही है आपदा को राष्ट्रीय आपदा केंद्र घोषित करने को लेकर। यहां पर तबाही के आकलन के लिए कमेटी गठित की गई है। प्रदेश को 365 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। कई लोग घायल हो गए हैं। मौसम की मार से 54 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो अब तक 92 लोग यहां पर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से ये पुल ढहता हुआ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर यहां पर बिल्कुल तबाही का मंजर आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। जिस तरह से यहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लगातार यहां पर करोड़ों का नुकसान होता हुआ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से तबाही मौसम ने, बारिश ने, ओलावृष्टि से लगातार जिस तरह से जगह जगह क्षतिग्रस्त पहुंचा हुआ है। तो यहां पर नुकसान के आकलन के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कमेटी बनाई गई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी लगातार केंद्रीय मंत्री से मांग की जा रही। तस्वीरों के जरिए जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कई लोगों की यहां पर मौत की भी खबर है कि गाड़ी तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए जिस तरह से। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार भूस्खलन, बाढ़ की स्थिति यहां पर कई राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको देख रहे हैं जिस तरह से। और बारिश और ओलावृष्टि से तो कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ध्वस्त होता हुआ मकान गिर रहा है तो कहीं यहां पर तिनके की तरह गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर राहत बचाव का भी कार्य लगातार जारी है। सरकार की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि घरों से बाहर न निकले। और इस बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से हाई लेवल यहां पर मीटिंग ली जा रही है। उच्च अधिकारियों से यहां पर फीडबैक लिया जा रहा है जिस तरह से बाढ़ की स्थिति यहां पर। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने फिर की है लोगों से अपील। मुख्यमंत्री ने जारी किया है 3 हेल्पलाइन नंबर। यहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। लोगों की मदद करें सभी विधायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की ओर से कहा गया है लोगों से सरकार को सहयोग करने की अपील की जा रही है यहां पर। तो ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखू ने अपील की है कि घरों से बाहर ना निकले। हेल्पलाइन यहां पर 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने की लगातार अपील की जा रही है। लोगों की मदद करें सभी विधायक। मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा जा रहा है। प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। इस आपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि
बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। इस आपदा की घड़ी में मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं, और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बेहद जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर हिमाचल सरकार के साथ है। बीजेपी जयराम ठाकुर की ओर से यह कहा गया है, हिमाचल में बारिश से जान माल की क्षति, समस्त देवी देवताओं प्रदेश की रक्षा करें। ये लगातार जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। मुख्यमंत्री से बारिश के हालात पर चर्चा की है। शाह ने सेना के चौपर भेजने की बात भी यहां पर कही है। तो लगातार यहां पर जिस तरह से आपदा को लेकर लोग यहां पर सतर्क नजर आ रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि वो घर से बाहर ना निकले। तो हिमाचल में बारिश से जान माल की क्षति पहुंची है। तो यहां पर आपदा में एक साथ पक्ष और विपक्ष नजर आ रहे हैं। सदस्य खोए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है, 13 लोगों की जान चले गई है, जो एक बहुत दुखद समाचार है। मैं सभी परिवारजनों को, जिनने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। इसके अतिरिक्त अनेकों जगह से बहुत बड़े नुकसान की, बहुत सारे पुल, बहुत सारे भवन, निजी मकान की क्षति जो हुई है, वो मैं समझता हूं कि आज से पहले कभी नहीं हुई है। पिछले कल मेरी मुख्यमंत्री जी से मेरी विस्तार से बातचीत हुई है। हमने कहा आओ इस वक्त इस दुख की घड़ी में हम सब लोग मिल करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए, जो संकट में हैं, जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए आगे आए। और हर तरह का सहयोग का आश्वासन मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपनी पार्टी की ओर से दिया है। इसके अतिरिक्त मेरी बात पिछले कल केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी विस्तार से हुई है। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। अगर और जरूरत है तो वो भी भेजने के लिए तैयार हैं। बारिश के बढ़ते प्रकोप के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब लगातार एक्शन में है। तबाही की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू लगातार केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। खबरों के मुताबिक अमित शाह ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ टेलीफोन पर बात की। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और जान माल के नुकसान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण दोनों राज्यों में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस भारी बारिश के मौसम में प्रशासन की चेतावनी के बावजूद घर से बाहर निकलना कितना खतरा साबित हो सकता है, इस वीडियो के जरिए जानिए। ये वायरल वीडियो बरोटीलीवाला के टिपवार गांव का है, जहां उपनते नाले में व्यक्ति बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बहने वाले व्यक्ति की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो अचानक उपनते नाले में
ये शख्स बहता हुआ नजर आ रहा है। बोरोटोली वाले के टिपरा गांव का ये मामला है। नाला पार कर रहा था शख्स, तभी अचानक तेज बहाव में यहां पर बहता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए लगातार अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले। नदी नाले सभी अभी उफान पर हैं। तो बरोटी वाले की टिपर गांव का ये मामला, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर लगातार ये व्यक्ति बहता हुआ जनजातीय जिला किन्नौर भी तबाही से अछूता नहीं है। ऊंची पहाड़ी पर ट्रेनिंग पर भी रोक लगाई गई है। किन्नौर के सबसे खतरनाक पॉइंट निगलसरी की पहाड़ियों से भी अब पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी हो चुका है। इसके अलावा पागल नाला, बसपा नदी, सतलुज नदी और पांगी नाले में बाढ़ आ रही इस बाढ़ के चलते कई मकान और वाहन भी नदियों के चपेट में आ चुके हैं, जिससे जिले के लोगों को भारी नुकसान हुआ है। ब्यास नदी इन दिनों तबाही का वो मंजर दिखा रही है जो पिछले 28 सालों में किसी ने देखा नहीं। जो भी ब्यास के सामने आए नदी उसे भी डुबा ले जाए। आप भी देखिए ब्यास का रौद्र रूप। लोग जहां बारिश का इंतजार कर रहे थे, वहीं शुरुआत में ही बारिश का कहर नजर आ रहा है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर है। इसके साथ मौसम विभाग ने 3 से 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यहां घूमने आए पर्यटकों को रोक दिया गया है। पिछले कल से जो भारी बारिश पूरे ज़िला में हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी सारी हमारी इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे कुल 120 पीडब्ल्यूडी के लिंक रोड्स हैं जो अफेक्टेड हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से। इसके अलावा हमारे मेन जो नेशनल हाईवेज़ हैं, कुल्लू मनाली और कुल्लू मंडी जो NH21 है, ये मल्टीपल जगह पे इसमें डैमेजेस हैं। रोड सिंक कर गया है, पानी ब्यास का कई जगह पे रोड के ऊपर आ रहा है। NH 305 जो है ये भी मल्टीपल जगह पे लैंडस्लाइड्स द्वारा अफेक्ट हुआ है। और जो हमारे BRO के दोनों रोड्स हैं, रोहतांग टनल रोड, रोहतांग पास रोड, ये दोनों रोड्स भी बंद हैं। तो बेसिकली बहुत सारे हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और मेन नेशनल हाईवेज जो हैं वो सारे ज़िला के अभी इस समय पर बंद हैं। ट्रैफिक को इसलिए सब जगह पे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने बंद किया हुआ है ताकि कोई जो है इंजरीज़ या एक्सीडेंट्स जो हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से ना हो। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो जहाँ हैं वो वहीं पे रहें। देयर इज़ नो नीड टू मूव। और जब तक कि रिस्टोरेशन प्रोसेस नहीं इनिशिएट होता है, जब तक हम उस तरह की जानकारी यहाँ से ना शेयर करें, तो वो टूरिस्ट जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, वो वहाँ से मूव नहीं करें। बिकॉज़ आगे के रोड्स भी सारे बंद हैं, तो इसलिए मूवमेंट को पूरी तरह से रोका गया है। और जो लोग यहाँ पे बाहर से आना चाहते हैं वो भी इस समय अपनी जर्नी ना प्लान करें, बिकॉज़ बाहर से यहाँ पहुँचने में भी जो है वो रोड्स जो हमें बाहर के ज़िलों से कनेक्ट करते हैं वो भी अफेक्टेड हैं, वो भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं। इसके अलावा हमारे 488 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं जो प्रभावित हुए हैं। और अभी क्योंकि आने वाले समय में भी कुछ समय तक अभी मौसम विभाग द्वारा जो है वो बारिश का फोरकास्ट दिया गया है, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इमीडिएटली हम रिस्टोरेशन कर पाएंगे। अब आपको ग्राउंड जीरो की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पानी तो गुजर गया है लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज नदी उफान पर है। नदी तट पर ही लोग रात काटने को मजबूर हैं। दत्तनगर में गौशाला के 2 शेड बह गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद गौशाला संचालक एवं CISF के जवानों ने गौशाला में रखे पशुओं को बचा लिया। सतलुज का पानी घरों की दीवारों को छूने लगा है। कुछ घरों में दरारें भी आने लगी है। सतलुज किनारों में भूमि कटाव भी ज्यादा हुआ है। तो घरों की दीवारों की सतलुज के पानी छू रही, पानी के कटाव से घरों में दरारें आ रही हैं। तो ग्राउंड जीरो से ये तबाही का मंजर तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार बारिश से उफान पर सतलुज नदी।
मंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं, मंडी जिला से ये तस्वीर जो आपके सामने देख रहे हैं, जिस तरह से ये लगातार बारिश और ओलावृष्टि के दौर से लगातार मंडी जिला पर देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर गाड़ी तिनके की तरह डूबता हुआ, यहाँ पर तबाही का मंजर देख रहे हैं। यहाँ से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कई यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, कई घर यहाँ पर ध्वस्त होते हुए, लगातार घरों में पानी जाता हुआ बिल्कुल। तो ग्राउंड जीरो से ये तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। तो नदी नाले यहाँ पर उफान पर हैं। और लोगों में अफरा तफरी बिल्कुल मची हुई है यहाँ पर। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर नदी नाले बिल्कुल उफान पर हैं, बाढ़ जैसी हालात बनी हुई है। कई मार्ग यहाँ पर बाधित होते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ से आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर पुल ध्वस्त होता हुआ देख रहे हैं आप। तो बारिश से लगातार हिमाचल प्रदेश में लगातार ये बड़ा आपदा देखने को मिल रहा है। कहीं पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है तो ये शिमला की तस्वीर, राजधानी शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर तारें टूटी हुई, बिजली बाधित हो गई है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी शिमला की तस्वीर, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से ये कुल्लू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नदी नाले यहां पर उफान पर हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।